उत्तराखंड में वर्षों से पहाड़ों से पलायन एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब इस कहानी में एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में 6,282 प्रवासी अपने गांव वापस लौटे हैं, जिनमें 43% युवा 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। यह बदलाव केवल प्रवासियों की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि आंकड़ों के अनुसार 398 गांवों में दोबारा आबादी बढ़ी है और राज्य से बाहर होने वाले पलायन में 6.92% की कमी दर्ज की गई है। जिन गांवों के खाली होने की चिंता लंबे समय से बनी हुई थी, वहां अब वापसी की एक नई उम्मीद जग रही है। रिवर्स माइग्रेशन को प्राथमिकता देते हुए धामी सरकार ने गांवों में रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, ताकि पहाड़ लौटने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस पूरी रणनीति को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग के माध्यम से पलायन के रुझानों को ट्रैक किया जा रहा है और जमीनी जरूरतों के आधार पर नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। वापस लौटे लोगों में से लगभग 39% कृषि एवं बागवानी, 21.5% पर्यटन एवं होम स्टे तथा करीब 18% डेयरी व पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका अर्थ ये है कि युवा केवल गांवों में रह नहीं रहे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहरों और अन्य राज्यों से लौटने वाले युवा अपने साथ व्यावसायिक, आतिथ्य और तकनीकी कौशल भी ला रहे हैं, जिसका उपयोग कमर्शियल फार्मिंग, बेमौसमी सब्जियों की खेती, उच्च मूल्य बागवानी, होम स्टे, इको टूरिज्म और अन्य सूक्ष्म उद्यमों में हो रहा है। स्थानीय स्तर पर आय के नए स्रोत तैयार करने के उद्देश्य से सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, होम स्टे योजना और कृषि बागवानी प्रोत्साहन जैसी पहलों पर जोर दे रही है। ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और सब्सिडी सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए शुरुआती पूंजी बाधा न बने। जिस रोजगार की तलाश में कभी युवा शहरों का रुख करते थे, अब उसी रोजगार और उद्यमिता को गांवों के निकट ही सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिवर्स माइग्रेशन को टिकाऊ बनाने के लिए पहाड़ों के स्थानीय उत्पादों को सही बाजार और बेहतर मूल्य दिलाना आवश्यक है। इसी दिशा में हाउस ऑफ हिमालयस, मिलेट मिशन और ई-कॉमर्स एकीकरण जैसे प्रयासों के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ यह स्थानीय निवासियों के लिए स्थायी आय का जरिया बन सके। इसी दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए प्रत्येक जिले में प्रवासी पंचायत आयोजित करने की पहल की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वापस लौटे प्रवासियों के अनुभवों और सफल आजीविका मॉडलों को साझा करना है, जिससे अन्य प्रवासियों को भी गांवों की ओर लौटने का प्रोत्साहन मिले। साथ ही 4 धाम ओनलवेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सीमांत उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन का महत्व केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। धारचूला, मुनस्यारी और जोशीमठ जैसे उच्च हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका, हाई ऑल्टीट्यूड फार्मिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देकर सीमांत गांवों को जीवंत और आर्थिक रूप से सक्रिय रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह पहल केवल 6,282 लोगों की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, उद्यमिता, कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पाद, कौशल और कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़कर पहाड़ के समग्र विकास की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है।